23,150 की कॉल अगर आपको 20-30 रुपए की भी मिलती है, इसका मैक्सिमम टारगेट 300 रह सकता है, क्योंकि अपसाइड में टारगेट 23,450 का है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, साथ ही साथ गाइज हम बात करने वाले हैं मिड कैप के बारे में, क्योंकि कल जो है मिड कैप की एक्सपायरी है, तो देयर आर हाई चांस कि कहीं ना कहीं एक बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड सेटअप आपको मिल जाएगा। बात अगर करेंगे गाइज अगर हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में, तो आज भी काफी ज्यादा वॉलेटाइल थी मार्केट, और कहीं ना कहीं हमको आज एक बहुत बड़ा हीरो जीरो ट्रेड मिला। 12,725 की पुट गाइस, एकदम डे लो से 40 रुपए के आसपास पहले मूव आ गई थी, फिर उसके बाद जब वो फिर से नीचे गिरा है 40 रुपए से, अगर आप देखोगे 122 का जो था हमको हाई देखने को मिला। तो एक हमारे प्रीमियम चैनल का ये ट्रेड था। दूसरा गाइस 12,925 की कॉल मॉर्निंग में हमने दी थी 30 रुपए पे, फर्स्ट बाइंग सेकंड बाइंग 15 पे, तो कहीं ना कहीं एवरेज निकल के आती है 22.5। 22.5 से गाइस वो चीज गई 4 तक, और 4 से गाइस हमको मिला हाई 47। तो देखा जाए 22.5 से 47 ऑलमोस्ट 100% तक रिटर्न देखने को मिला। उसके बाद गाइस बात करेंगे तीसरा हीरो जीरो ट्रेड सेटअप, 12,700 की कॉल आज की। ठीक है, कहां से 20 रुपए से लेके 35 तक ऑलमोस्ट 75% तक का रिटर्न देखने को मिला। तो इस बात सिंपल सी है कि डेली हीरो जीरो, आजकल जो मार्केट की वर्लिटी है, हीरो जीरो ट्रेड सेटअप में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस कल क्या होने वाला है, और आगे आने वाले दिनों में हमको क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। 24,800 से लेके 25,000 मैंने आपको बोला था सपोर्ट है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे बाय कर सकते हो। गाइज मैं अभी भी बोलूंगा, अगर आप चाहो तो इन लेवल्स पे बाय के बारे में सोच सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग आप चाहो तो मार्केट में थोड़ी बहुत, सीधा इंडेक्स में नहीं, अगर आप कुछ टाइम से वेट कर रहे थे कि मार्केट गिरेगी तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, कुछ ऐसा प्लान कर रहे थे, तो मेरे अकॉर्डिंग उसका 30% जितनी भी आपकी सेविंग है उस इन्वेस्टमेंट के लिए, जो आप सोच रहे थे कि मार्केट में गिरावट आएगी तो हम बाय करेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग 30% अगर आप चाहो तो अपनी सेविंग का आज मतलब कल ट्यूसडे को इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि गाइस अगर मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे गाइस सबको फियर होगा, वॉर चल रही है। असली में जो इन्वेस्टर का जो व्यू होता है वो तभी होता है कि गाइस जब मार्केट गिर रही हो, जब फियर का टाइम हो, जैसे कोविड वाली फॉल थी गाइस, जब सब डर रहे थे, मार्केट ने एक स्विंग लो बना दिया था। जब लॉकडाउन लगने स्टार्ट हुए, वो लास्ट लो था मार्केट का। लॉकडाउन में जब सारी चीजें और नेगेटिव हो रही थी और मार्केट ने रिकवर करना शुरू कर दिया था, क्योंकि गिरावट जो है गाइस पहले ही हो जाएगी, कुछ भी अगर बड़ा आने वाला होगा। अब ये समझ लो, कोई हो सकता है कोई कुछ टाइम में आपको न्यूज देखने को मिले उसकी वजह से ये गिरावट आ रही हो। ठीक है, और ईरान वर्सेस इसराइल आप देख रहे हो। ठीक है, ये सब तो सिनेरियो चल ही रहे हैं। तो अब अगर हम टेक्निकल्स को सपोर्ट करें, बात करें टेक्निकल्स के बारे में, तो गाइज ये एक सपोर्ट है जहां पे आपको सोचना चाहिए इन्वेस्ट करने का मार्केट में। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत और मार्केट नीचे जाती है कहीं ना कहीं 24,000 के आसपास, तो 30% चाहो तो अपने आप वहां इन्वेस्ट कर सकते हो, 30% यहाँ कर सकते हो। अगर बाई चांस और मार्केट नीचे गिर जाती है, तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग ये जो लास्ट लो है 23,200 के आसपास, यहाँ पे आपको अपनी 30% या लास्ट 40% इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप ऐसे करके इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपकी जब एवरेज बन जाएगी यहाँ कहीं, तो वापस जब मार्केट रिकवर करेगी तो आपके सारे स्टॉक्स जो है वो धीरे धीरे प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप प्लान कर रहे हो इन्वेस्टमेंट का, तो मेरे अकॉर्डिंग ये आज जो है वो मौका है। आप चाहो तो 1/3 अपनी सेविंग का इन्वेस्ट करके चल सकते हो। ठीक है गाइज, अब बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में कि ट्रेड कैसे करें। गाइस आजकल का जो सिनेरियो है, काफी ज्यादा मार्केट में वॉलेटाइल वॉलिटिलिटी बढ़ चुकी है। आप देख सकते हो कितनी मस्त गिरावट आती है, और उसके बाद सीधा 25,100 से लेके 25,500, मतलब एक ही दिन में 500 पॉइंट ऊपर जाती है, सेम डे 500 पॉइंट नीचे आ जाती है। तो इस टाइम पे क्या होता है, इंट्राडे ट्रेड जो हम ट्रेड्स करते हैं ऑप्शन बायर्स, हमारा क्या होता है 30 पॉइंट 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो वो हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मार्केट एक शार्प रिकवरी ले ली मार्केट ने। अब हर बार तो हम हाई कैच नहीं कर पाएंगे, हर बार हम बॉटम कैच नहीं कर पाएंगे, तो कभी कभी ऐसे सिनेरियोज में हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। बात करेंगे आज सुबह की प्रीमियम चैनल पर, अगर हम बात करें तो आप सबको पता है, जो मेरे प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको पता है, 3-4 ट्रेड्स में लगातार बैक टू बैक स्टॉप लॉस हुए हैं। कितने पॉइंट के, 50 पॉइंट बैंक निफ्टी पे। ठीक है, फिर से 50 पॉइंट बैंक निफ्टी पे, 15-30 पॉइंट बैंक निफ्टी पे। ठीक है, रिकवर कहां से करा, एक ही ट्रेड 160 का ट्रेड पुट ऑप्शन, 160 का कहां तक गया 260 प्लस। एक ही ट्रेड काफी है रिकवर करने के लिए, तो कभी भी घबराओ मत। अगर 3-4 बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो आप खुद समझो गाइस, मेरे को भी दिक्कत हो रही होगी उस चीज में। आप मेरे को पर्सनली मैसेज मत करो कि आप क्यों पुट ऑप्शंस दे जा रहे हो, अगर पुट ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे अगर मार्केट गिर रही है। गाइस मेरा व्यू है रिवर्सल का, तो अगर मार्केट मेरे अकॉर्डिंग जाएगी तो प्रॉफिट हो जाएगा।
अगर नहीं जाएगी तो मैं रिवर्सल प्लान कर दूंगा, आपको घबराने वाली कभी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे भी अगर हम नॉर्मल बात करें, अब मैं आपको बताता हूँ, सपोज करो ये सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट कोई भी रैंडम ले लो, जैसे 25,000 लेवल है। अब 25,000 के आसपास बहुत लोग होंगे जो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी, बहुत लोग होंगे जो बोलेंगे कि ये भी ब्रेक हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। पुट लेने वाला भी का भी व्यू ठीक है और कॉल लेने वाले का भी व्यू ठीक है। बस आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में है रिस्क मैनेजमेंट करना। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो तो गाइस देयर आर हाई चांस कि आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। अगर आप हारने वाले ट्रेड में 30 पॉइंट दे रहे हो और जीतने वाले ट्रेड में एक ही बार 60 पॉइंट, 90 पॉइंट, 100 पॉइंट ऐसे लेके जा रहे हो, तो गाइस चांसेस है कि आप प्रॉफिट में रह सकते हो। तो इसी व्यू से जब ट्रेड करोगे देयर आर हाई चांस कि आज नहीं तो कल आप प्रॉफिटेबल हो ही जाओगे। अब यहाँ पे देखो सिंपल है, अब हम यहाँ पे क्या करके चले। सिंपल सी बात, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था 24,800 का लेवल जो है वो सपोर्ट की तरह ऐड करेगा। आपको कल भी मैंने बोला था, आज मॉर्निंग में बोला है, अगर 25,000 ब्रेक होगा 24,900 24,800 टारगेट है, वो हमको यहाँ पे हिट होते हुए दिखे। नीचे जाने के बाद वापस जब मार्केट ऊपर गई है, मैंने आपको बोला था गाइस वापस से मार्केट जो है 24,800 आ सकती है। अगर इधर गाइस अगर आप देखोगे तो मैंने अपना टेलीग्राम चैनल ओपन करा है, यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बोला था कि 24,800 जो है निफ्टी वापस आ सकती है। कितने बजे बोला था आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे 11:56 मैंने बोला था जब मार्केट नीचे से ऊपर गई थी कि निफ्टी कैन अगेन फॉल टू 24,800, वापस से मार्केट नीचे गिर सकती है। अगर आप लोगों की ये मूव मिस भी हो गई, जैसे हमसे ये मिस हो गई थी, तो हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लिया, तो कभी भी घबराओ मत, कभी भी फियर नहीं होना चाहिए कि हम कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल मार्केट बहुत मौके देती है, बहुत ज्यादा। हर एक ट्रेड के 4 तरीके होते हैं ट्रेड करने का, 3-4 तरीका। सपोज करो ये रेसिस्टेंस है, ठीक है, मार्केट यहाँ चल रही है, एक या तो आप अभी प्लान कर लो कि ये ब्रेक होगा, तो यहाँ तक आपने प्रॉफिट ले लिया। उसके बाद या फिर आप प्लान करो कि जब ब्रेकआउट होगा तब हम बाय करेंगे। सपोज करो फिर एक मूव आ गई तो एक और आपको ट्रेड मिल गया। फिर एक और तरीका, जब रीटेस्ट होगा तो आप यहाँ से बाय करोगे। एक और तरीका, जब ये ब्रेकआउट मूव का हाई ब्रेक होगा तो यहाँ से एंट्री। हर एक ट्रेड में 4 एंट्रियां मिलती हैं, हर एक मूव पे 4-5 एंट्रियां मिलती हैं, तो कभी भी घबराने वाली बात नहीं है। ऐसी कोई मूव नहीं है जो हम मिस कर जाएंगे, अगर कर भी दी तो इसका मतलब वहां पे कन्विक्शन नहीं है। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में गाइस। 24,800 जो है सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, 24,800 के जब तक ऊपर है आप बाय के बारे में सोच सकते हो। जैसे ही आज का लो टूटता है 24,700 के नीचे, आप फिर से शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि डेली प्रीवियस डे के लो के नीचे निकलते ही मार्केट एक नया लो बनाती है। जैसे कि अगर आप देख सकते हो ये लो था, यहाँ पे मार्केट निकली है, ट्रैप करके वापस ऊपर आई, जब वापस नीचे निकली तो ये मूव देखने को मिल गई, प्रॉफिट हो गया। सिमिलरली ये लो ब्रेक होगा तो आज प्रॉफिट हुआ, अब कल का ये वाला जब लो ब्रेक होगा देयर आर हाई चांस कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब तक इंडेक्स 24,700 के ऊपर है आपको घबराने वाली बात नहीं है। सेल के बारे में मत सोचो। 24,700 ब्रेक होता है गाइस, सेल करके चल देना। स्टॉप लॉस आपका 24,800 हो सकता है, टारगेट आपका 24,600, 24,500, 24,400 एंड 24,368, जो कि फिबोनाची का 38% रिट्रेसमेंट लेवल है। जिस तरह 23% रिट्रेसमेंट लेवल पे मार्केट ने एक वापस शार्प अप मूव दिखाई, सिमिलरली वहां पे भी हमको एक वापस से अप मूव देखने को मिल सकती है। ठीक है, और अगर आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाके दिखाऊंगा तो गाइज यहाँ पे अगर आप समझना चाहोगे तो 24,800 अपने आप में सपोर्ट था, यहाँ पे भी हमको दिख रहा है। प्रीवियसली अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो आपको आज से कुछ महीने पहले भी 24,800 का आपको एक सपोर्ट दिखेगा। ठीक है, तो ये उसी के बेस पे यहाँ पे क्या हुआ, 24,800 के नीचे देखो लोगों ने सेल करा, एकदम से शार्प अप मूव आई, ये सेलर्स जो है ट्रैप हो गए। ठीक है, वापिस से मार्केट नीचे लेके आई उनको, जिनकी फिर से री एंट्री दिलाई, फिर से मार्केट ने उन लोगों को ट्रैप करा, फिर से यहाँ पे उनको दिखाया कि हम नीचे जा रहे हैं, फिर यहाँ पे जिन्होंने एंट्री करी होगी वो लोग फंस गए। ठीक है, अब यहाँ पे जब सेलर फंस गया तो हमारा मार्केट प्रॉफिट कहाँ देगी, बायर्स को देगी, ऊपर वाली साइड पे देगी। तो मेरा ये मानना है जब तक ये ट्रेंड लाइन चल रही है तब तक आप सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचोगे। 24,800 से लेके 24,750 अगर कल मार्केट आएगी मॉर्निंग में और वहां से थोड़ा बहुत भी बुलिश सेंटीमेंट दिखा तो गाइज हम बाय करने वाले हैं। टारगेट होगा हमारा 24,850, 24,900 ये वाला। और जैसे ही ये हाई ब्रेक हो जाएगा एक छोटे टाइम फ्रेम पे आपको एक हाइयर हाई की फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, कहीं ना कहीं आपको डबल बॉटम पैटर्न भी दिख रहा होगा। तो 24,900 के ऊपर निकलते ही, 925 के ऊपर निकलते ही नेक्स्ट टारगेट आपका 25,000 का होने वाला है। तो सिंपल है, 24,800 से 24,750 के जोन पे हम बाय करने वाले हैं। स्टॉप लॉस सिंपल है, 24,700 के नीचे। अगर बाय चांस स्टॉप लॉस हिट भी हो गया
तो हमने अपनी पोजीशन को रिवर्स कर देना है और नीचे 50-60 पॉइंट गिरते ही हमारा प्रॉफिट जो है, लॉस जो है वो रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अगर आप प्लान करोगे तो देयर आर हाई चांस कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो सकता है। तो निफ्टी में आपका यही है ऑन द अपसाइड। अगर हम बाय के बारे में, सेल के बारे में बात करें तो गाइज मेरे को लगता है एक बार मार्केट को 25,100 के आसपास आने दो। अगर वहां कहीं से नेगेटिव सेंटीमेंट आ रहा है तो हम वहां कहीं से सेल कर लेंगे। मतलब कि कल के लिए 25,100 के आसपास से सेल है। दूसरा सेल आज का लो टूटते ही सेल हो जाएगा 24,600 के नीचे। इसके बीच में इस सिनेरियो पे सेल करने का मत सोचना। शार्प अप मूव आती है, अच्छा वाला प्लान भी करोगे, स्टॉप लॉस हिट कर जाएगी, लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेड हो गया। इस सिनेरियो में अगर हम बाय के बारे में सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छी मूव आ सकती है। ठीक है, ऑलरेडी मार्केट 26,000 से गिर के 24,800 तक आ गया, 1000 पॉइंट ऑलरेडी डाउन है। एक बड़े टाइम फ्रेम पे भी अगर रिकवरी लेती है तो 25,200-300 तक जा सकती है। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइज बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी में गाइज मैंने आपके लिए दो सेटअप बना रखे हैं। अगर आज आप देखोगे, आज का दिन अगर आप देखोगे कितना ज्यादा टफ था। कैसे टफ था? सुबह रेंज बनाई, ब्रेक करा, आपने शॉर्ट करा, मार्केट ने वापस ऊपर रेंज के अंदर आई, आपका स्टॉप लॉस हिट। दूसरी बात, अब अगर आप यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो तो आपके पास एक ये सपोर्ट है, अब ये सपोर्ट है, यहाँ पे सेल नहीं बनता। सेल कब बनता है? इस कैंडल के ब्रेकडाउन होने के बाद। अब देखो लास्ट लो ये है और ब्रेकआउट कितनी दूर मिला यहाँ पे, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे शॉर्ट करोगे, थोड़ी देर पे साइडवेज होने के बाद ठा करके सारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, फिर एकदम से मार्केट नीचे आ गई। तो आप ये देखो कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करना कितना टफ हो गया है। ठीक है, नो डाउट मूव मिल जाएगी। किसको मूव मिल जाएगी? जो स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते, जो इसे हमेशा हारते आए हैं ना मार्केट में, उन लोगों को मूव मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो वेट कर लेते हैं ऑप्शन में। और आपको पता है ऑप्शंस में वेट करने का क्या अंजाम है। अगर एक साइड जा रही है तो बढ़िया है, लेकिन अगर एक साइड नहीं जा रही तो ऑप्शंस ने जीरो ही होना है। बेशक अगर 30-40-50 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस हिट होता है तो घबराओ मत, एक मूव में सारा रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे अगला व्यू जो है हमारा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 50,500 जो है ये सपोर्ट राउंड लेवल है, मार्केट पूरी रिस्पेक्ट करती है। नीचे गई है 50-500 की, जितना नीचे गई है लोगों ने और सेल करा, शार्प रिकवरी देके लोगों को ट्रैप करा। वापिस 50-500 के नीचे आके ट्रेड करा तो लोगों ने शॉर्ट करा, शार्प रिकवरी। अब देखो मूव 50,300 से सीधा 51,500, ये कितनी देर की मूव है? 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 2 3 4 5 6, 30 मिनट के अंदर गाइस 1300 पॉइंट की अप मूव आई है और 1300 पॉइंट की गिरावट आई है। अब बताओ इसमें क्या करे बंदा। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। मैंने कोई ट्रेड नहीं दिया, ना आपको बताया कुछ भी ट्रेड करो, क्योंकि मैंने मार्केट देख रखी है। ये इसमें रेंज बड़ी हो जाएगी, मूव्स बड़ी हो जाएगी, आप हर जगह स्टॉप लॉस ही खाओगे। इससे बढ़िया ये है वेट करो अपने सेटअप का। अब यहाँ पे जो सेटअप बना रहा हूँ वो सेटअप चलने वाला है। कैसे चलने वाला है? 50,500 का नंबर याद रख के चलना। 50,500 के नीचे अगर कल सस्टेन होनी शुरू हो गई, गाइस सेल करके चल सकते हैं। टारगेट होगा 50,300, 50,100 एंड 50,000, सीधे 500 पॉइंट हमको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। दूसरी चीज, अब देखो यहाँ पे एक लो मिला, यहाँ पे दूसरा लो मिला, अब तीसरा लो के नीचे यहाँ पे सेलर, जब लोगों ने सेल करना शुरू करा मार्केट ने वापस रिकवरी दी। आपको कितनी बार मैंने बताया है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद उसको वापस क्लेम कर रही है मार्केट, तो गाइज यहाँ पे जो है इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो भी बायर्स बन जाएंगे और आपको एक शार्प अप देखने को मिलेगी। मेरे बहुत सारे हीरो जीरो ट्रेड इस सेम एनालिसिस पे बेस्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप तभी कमाओगे। एक हीरो जीरो ट्रेड या एक बहुत बढ़िया जो ट्रेड होता है वो सामने वाले का पैसा खा के ही आता है। मतलब कि सामने वाला मतलब सेलर, अगर आप बाय करने का सोच रहे हो तो आप वहां पे जाके बाय करो जहां पे आप लोगों को लगता है कि इधर लोगों ने एंट्री लिया और मे बी यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। जैसे कि अगर आप खुद सोचोगे इतनी शार्प गिरावट आई, उसके बाद मार्केट ने दो बार इनको ट्रैप करा। अब देखो एक ही बार कितना पॉइंट गिर के आई है, 1500 पॉइंट ऊपर से गिर के आ रही है, मतलब 1000-1200 पॉइंट ऊपर से गिर के आ रही है और यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला है। तो ये तो फेल होना ही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? इधर लगाओगे। अब कौन बंदा होगा जो इंट्राडे पे 1000-1200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करेगा? तो इसलिए गाइस यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है सेल का। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे एक ट्रेड बनता भी है, अगर मैं यहाँ से ट्रेड बनाना चाहूँ तो गाइज मैं इधर खड़े होके बाय करना चाहूंगा और यहाँ पे 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के वापस ट्रेड करूंगा अप साइड पे। अप साइड पे क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ये एक इम्पल्स मूव है, इस इम्पल्स मूव की भी करेक्शन होनी चाहिए। तो आइदर या तो मार्केट यहां तक जाएगी फिर गिर जाएगी, या फिर मार्केट आपको थोड़ा साइडवेज होके एक नया हाई भी दिखा सकती है। तो जो ये दो एरो मैंने बनाए हैं, कुछ ऐसा प्लान करके चल सकते हैं हम। क्या चीज?
या तो आप इसको कल इसी रेंज में आके बाय कर सकते हो। तो उसके लिए क्या मतलब है मेरा 50,600 से लेके 50,500 अगर इस जोन पे मार्केट सस्टेन हो रही है तो मेरे अकॉर्डिंग हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। टारगेट होगा गाइस 50,800, टारगेट होगा 51,000 एंड नेक्स्ट टारगेट होगा कहीं ना कहीं 51,200 का। तो कंसिडर बाय नियर 50,600 टू 50,500, अपसाइड टारगेट 50,800, 51,000, 51,200। ऑन द डाउन साइड अगर 50,500 ब्रेक होता है तो गाइस आप अपनी पोजीशन से एग्जिट ले सकते हो, चाहो तो मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो। नीचे टारगेट 50,300, 50,100 एंड 50,000, ये दो ट्रेड बनते हैं। थोड़ा बहुत भी अगर मार्केट यहाँ से नेगेटिव सेंटीमेंट ले रही है तो हम वहां से शॉर्ट कर लेंगे। लेवल है गाइस 51,000 का, 51,000 के आसपास अगर नेगेटिव सेंटीमेंट आ रहा है आप शॉर्ट करके चल सकते हो। प्रीवियसली देख सकते हो मार्केट ने सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया था, तो कहीं ना कहीं ये एक रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। ऑन द अपसाइड अगर बाय चांस मार्केट 51,800 से लेके 52,000 के लेवल में आती है, इस लेवल वाले में जो कि आज का हाई था, मतलब आज का जो फर्स्ट 30 मिनट की रेंज थी, वहां तक अगर मार्केट पहुंचती है तो यहाँ पे भी एक बार हम सेल करके चल सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं अब अपने हीरो जीरो ट्रेड सेटअप पे, अपनी फिन निफ्टी पे, जो कि बहुत बढ़िया इंडेक्स है। क्यों? क्योंकि एक तो आप ये मान के चल लो कि ये एक तो निफ्टी के मुकाबले का इंडेक्स है, मतलब कि निफ्टी का लेवल है अगर आप देखोगे 23,000 24,000, निफ्टी भी इसी लेवल के आसपास घूमती है, ठीक है। लेकिन जो मूव्स है ना गाइस, इसकी मूव्स है बैंक निफ्टी के लेवल की, ठीक है। तो इसमें हीरो जीरो जो होता है ना, वो अगर आप नॉर्मल ट्रेड भी लेना चाहोगे, जैसे अगर मैं बोलूं कोई हाई ब्रेक हो रहा है नॉर्मल ट्रेड ले लो, अगर आप उसमें आउट ऑफ द मनी भी ट्रेड करोगे तो हीरो जीरो आपको मिल ही जाता है उसमें। अब यहाँ पे जो मेरा व्यू है वो ये है कि अगर मार्केट इतनी ऊपर से नीचे आई है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो इधर से नीचे आई है, एक शार्प अप मूव दी है, वापस नीचे आ गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बॉक्स पैटर्न बन सकता है, मार्केट साइडवेज हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में दिखाया, मार्केट ने लोगों को ट्रैप करा है, सेम यहाँ पे देखो दो लो मिल गए हैं। अगर कल मॉर्निंग में इसके नीचे निकलती है, इसके नीचे थोड़ा बहुत ही नीचे 23,000 लेवल का है राउंड लेवल, ठीक है, वहां से हमको हमेशा अप मूव देखने को मिलेगी, क्योंकि गाइस राउंड लेवल है 23,000, 24,000 एक राउंड लेवल है, 25,000 एक राउंड लेवल है, 22,000 एक राउंड लेवल है। आपको पहले भी कहानी मैंने बता रखी है राउंड लेवल की। तो 23,000 एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट में रिवर्सल देखने को मिल सकता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे आज का लो 23,100, तो मेरा ये मानना है अगर बाय चांस मार्केट नीचे गिर जाती है और 23,000 से लेके 23,100 के आसपास आती है, तो वहां से गाइस 23,100 की कॉल, 23,050 की कॉल, या फिर 23,150 की कॉल आपकी हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बना सकती है। क्योंकि मेरा ये मानना है अगर यहाँ पे जिन्होंने सेल करा है, यहाँ पे मार्केट सेल करती है और इन इन लोगों को ट्रैप अगर करती है, तो यहाँ से साइडवेज होने के बाद जब वापस इसके अंदर घुस रही होगी, हमको एक शार्प अप मूव 23,450 तक दिख सकती है। ऐसा एनालिसिस गाइज मेरे को नहीं लगता कोई और यूट्यूबर आपको बताएगा एक दिन पहले ही कि अगले दिन क्या हो सकता है। अब हम बिगनर नहीं है, हम सारे एडवांस हो चुके हैं, तो कुछ नेक्स्ट लेवल सोचोगे तभी प्रॉफिट आएगा। लोग बोलते हैं डे लो ब्रेक हो रहा है, जैसे मैंने आपको कहीं कहीं पे अगर आप डे लो भी प्रेफर करोगे तो आपको हो सकता है प्रॉफिट, लेकिन इधर देखो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो नीचे थोड़ा ही नीचे 23,000 का राउंड लेवल है, तो यहाँ से भी अगर आप शॉर्ट करोगे तो सिर्फ 50-60 पॉइंट की जगह, क्योंकि नीचे से तो सपोर्ट आ जाना है, लोगों ने बाय करना शुरू करना है। तो इसलिए ऐसा सिनेरियो बनने दो, ब्रेक डाउन हो रहा है, साइडवेज हो रहा है, मार्केट नहीं गिर रही है, तब जाके अगर आप बाय ट्रेड प्लान करोगे तो आपको हीरो जीरो मिलेगा। अगर कल कुछ ऐसा सिनेरियो मिल गया तो गाइस प्रीमियम चैनल पे सेम जो अभी मैंने आपको बोला है वही ट्रेड दूंगा। 23,150 की कॉल या 23,100 की कॉल हमारा कल हीरो जीरो ट्रेड सेटअप रह सकता है। अभी ये मेरा व्यू है। ऑन द अपसाइड सपोज करो मार्केट में गैप अप लगता है तो फर्स्ट 30 मिनट में हम साइडवेज रहेगी मार्केट, उसके बाद अगर जैसे भी हाई ब्रेक हो रहा है तो हम 23,450 तक प्लान करके चल सकते हैं। क्यों प्लान करके चल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो गिरावट देखोगे 23,600 से लेके 23,200 तक ऑलमोस्ट 400 पॉइंट तक की गिरावट है। इसमें अगर आप फिबोनाची लगाओगे तो गाइस अभी अगर आपको दिखेगा यहाँ पे कि इस मूव का सिर्फ 23% ही करेक्शन हुई है। अगर इसका 38% करेक्शन करना होगा मार्केट को तो 23,333 टारगेट, फिर 23,386 एंड 23,438, तो कहीं ना कहीं इस जोन तक जो है मार्केट जा सकती है। और यहाँ पे गाइस इम्बैलेंस भी बना है, एकदम से नीचे आई है तो वापस चांस होगा कि मार्केट थोड़ा बहुत इधर जाए और फिर गिरावट दे। मेरा मतलब ये है अगर मार्केट को नीचे भी गिरना है तो पहले इसको ऊपर जाना होगा। तो यहाँ पे सिंपल है, नॉर्मल ट्रेड आपका है
23,200 के आसपास अगर मार्केट सस्टेन कर रही है, हम बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा लेना 23,100 का। अगर 23,100 ब्रेक होता है तो एग्जिट ले लेना, लेकिन सेल प्लान मत करना। नीचे 23,000 के आसपास अगर मार्केट वापस से पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाती है तो फिर से एक बार बाय के बारे में ही सोचना। ऑन द अपसाइड आपका टारगेट है 23,333, 23,386 एंड 23,440 के अराउंड। तो मेरा मानना ये है 23,150 की कॉल अगर आपको 20-30 रुपए की भी मिलती है, इसका मैक्सिमम टारगेट 300 रह सकता है, क्योंकि अपसाइड में टारगेट 23,450 का है। वॉलिटिलिटी काफी है, दे रहा है हाई चांस सेम डे में आपको ये 20-30 की चीज 300 होते हुए दिख जाए। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी से क्लियर हुआ हो। बात कर लेते हैं एक बार ऑप्शन चेन के बारे में भी। तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन चेन लगाऊं फिन निफ्टी का, कुछ खास देखने को नहीं है, क्योंकि आजकल मार्केट सिर्फ टेक्निकल्स को ही रिस्पेक्ट करेगी। फिर भी अगर आप देख लो 23,000 के आसपास 77,000 की पुट राइटिंग है, इसका मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक ऐसा जोन है जो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो गाइज आप चाहो तो 23,000 से लेके 23,100 में कॉल ऑप्शंस को प्लान कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग हीरो जीरो वहीं बना होगा। गाइज एक डिस्क्लेमर है, हीरो जीरो का स्टॉप लॉस जो है वो जीरो होता है। उतना ही ट्रेड लें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर मेरे व्यू के अकॉर्डिंग या मार्केट साइडवेज रह गई तो आपका प्रॉफिट जो है नहीं होगा, और सिंपल सी बात है जो लॉस है वो उतना हो सकता है जितने आपकी कैपिटल आपने उसमें लगाई होगी।